लंबे सफर में नंबर 1 वही जो कभी न रुके। कठिन से कठिन चढ़ाई पर नंबर 1 वही जो कभी न झुके। हर भार उठाने में नंबर 1 वही जिसकी मजबूती उसकी पहचान है। हर सपना साकार करने में नंबर 1 वही जिस पर भरोसा करता पूरा जहान है। और पूरे देश ने जिसको आजमाया, हर रोड पर नंबर 1 का नाम जिसने कमाया, वो है बजाज मैक्सिमा सी। नए भारत का नया नंबर 1 कार्गो 3 व्हीलर। 25,000 रुपए की डाउन पेमेंट में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर उपलब्ध है। 31 दिसंबर तक विशेष ऑफर। कोई भी पुराना ई रिक्शा या टेम्पो लाइए और नया बजाज इलेक्ट्रिक गाड़ी बिना अतिरिक्त भुगतान के ले जाइए। हमारा पता है हंस बजाज, दीवाना चौक, नवीन डेयरी के पास, तिलरट स्टेशन के नजदीक, बरौनी, बेगूसराय। बीपीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार और परीक्षार्थी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और एफआईआर के खिलाफ मंगलवार को जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विरोध मार्च निकाला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जन स्वराज के नेता डॉक्टर रंजन चौधरी ने किया। सबसे पहले नेता डॉक्टर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों जन स्वराज के सदस्य शहर के मिलन चौक बागी से एक मार्च निकाला। मार्च बागी से निकलकर पावर हाउस चौक, कचहरी चौक होते धरना स्थल पहुंचा, जहां नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। जन स्वराज के सदस्यों ने जमकर नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बीपीएससी की पीटी परीक्षा पुनः लेने की मांग कर रहे थे। साथ ही बीपीएससी छात्रों पर किए गए एफआईआर वापस लेने की भी मांग कर रहे थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा और नीतीश को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। मौके पर डॉक्टर रंजन चौधरी के अलावा जनसुराज की महिला जिलाध्यक्ष निशा कुमारी, उपाध्यक्ष रजनी कुमारी, युवा अध्यक्ष मिलन कुमार व अन्य उपस्थित थे। करवाना होगा हक हमारी। जो बीपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार है या यहाँ पर शिक्षा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, कोई भी एग्जाम जो है सही से नहीं होता है। हर एग्जाम में पेपर लीक होता है, हर एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है। इसको खार फेंकने का हम लोग काम करेंगे। और इस बार जो बीपीएससी में हुआ है, हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांग है? हमारी मांगे हैं फिर से सबसे पहले तो बीपीएससी री एग्जाम ले और सारे बच्चों को एक मौका दे एग्जाम देने का। दूसरा कि वहां पर जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं उसको यहां से हटाया जाए और आगे से भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो और यहाँ की जो सीटें बेच दी जाती है पैसों पर वो बंद हो। दूसरी मांगे हैं जो हमारे बच्चे सुसाइड किए हैं उनको उचित मुआवजा दे सरकार। तीसरी मांग है कि जो लोग हमारे बच्चों पर झूठा केस किए हैं उस केस को वापस ले। जो लाठी बरसाते हैं, हमारी जो मांगे हैं उसको नहीं सुनी जाती है और लाठी बरसाते हैं। इस ठंड के महीने में पानी बरसाया जा रहा है, ये बंद हो और आगे से ऐसा कभी बीपीएससी में ना हो ऐसा भ्रष्टाचार। ने कहा कि जो प्रशांत किशोर ने ही बच्चों को बहका के गाड़ी में ना लाया जबकि परमिशन नहीं था और लाठी खिलवाया। नहीं, बच्चे प्रशांत किशोर को लेकर आए थे, बच्चों के साथ प्रशांत किशोर खड़े थे और जो बच्चे जो भी आदेश दे रहे थे, जो उनको मन में हो रहा था, प्रशांत किशोर उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े थे। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है छात्र इस मामले को लेकर आप लोग के साथ जाएंगे? एकदम पूरे बिहार के युवा, महिलाएं, जो यहाँ पर शिक्षक लोग हैं या फिर जो शिक्षा जगत के लोग हैं, सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो सरकार है जिसमें कि नीतीश कुमार ही नहीं भाजपा भी इसमें सहयोगी है। क्या अभी भाजपा को दिख नहीं रहा है कि क्या यहाँ हो रहा है? भाजपा भी सरकार में शामिल है, दोनों को खार फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल गलत कर रही है। सबसे पहली बात
तो कहती है कि बापू सभागार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर बाद में कहती है कि हाँ वहाँ धांधली हुआ था। तो सरकार पहले ये बताए कि धांधली हुआ था या नहीं हुआ था। जब धांधली हुआ था तो पटना के डीएम के द्वारा बच्चों पर थप्पड़ क्यों उठाया गया? क्योंकि बच्चा अपने मुद्दे को रख रहे थे और उस पर थप्पड़ चलाया गया, उस पर कार्रवाई क्या हुई। और दूसरी बात तो यह है कि जब एक जगह एग्जाम धांधली हो गया तो आप क्या गारंटी है कि दूसरी जगह धांधली नहीं हुआ होगा? आप तो बापू सभागार में भी नहीं मान रहे थे कि धांधली हुआ है, फिर माने ना धांधली हुआ है। और अदर जगह कई जगह ऐसा है जहां पर लेट सवाल दिया गया, 1 घंटा लेट सवाल दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं आयोग से कि 1 घंटा वो सवाल कहां कहां घूमा है, 1 घंटा तक पेपर कहां कहां आउट हुआ है, ये पहले बताइए। हम बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए आए हैं, क्योंकि बच्चे हमारे साथ, बच्चों के तकलीफ को हम समझते हैं। बेगूसराय के बच्चों के तकलीफ हम समझते हैं, क्योंकि ये बच्चे उस परिवार से आते हैं जो दिल्ली, पटना और अदर जगह पढ़ने नहीं जा सकते। यहाँ कम फीस में, कम अभाव में जी करके ये लोग तैयारी करते हैं, और 12 घंटा, साल भर, 2 साल के मेहनत को चंद मिनट में ये भ्रष्टाचारी सरकार और आयोग जो है सो इन सबको के मंसूबों पर पानी फेर देती है। हमारी मांग 2 है। एक मांग पूरे एक तरह से फिर से 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम हो, पहली मांग। दूसरी मांग, री एग्जाम के रिजल्ट से पहले तक उस भ्रष्टाचारियों का, चाहे आयोग का सचिव हो, अध्यक्ष हो, शिक्षा माफिया हो, रिजल्ट से पहले तक उनको सजा होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सार्वजनिक तौर पर बिहार के लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए भ्रष्टाचारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आज पुतला दहन किया आप लोगों ने? री एग्जाम को लेके हुआ था, और सबसे बड़ी बात है जो विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हो रहा है, उनकी मांग बिना सुनी हुए उन पे लाठी बरसाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो जा रहा है, इसके लिए हम जनसुराज के बैनर के तले बीपीएससी के री एग्जाम के लिए मांग के लिए हम लोग ये आज धरना कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार तो मांगने आपकी बात मानने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा अगर सरकार बहरी है तो हम और ऊंची आवाज में उनको सुनाएंगे, लेकिन हम विद्यार्थियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। सर आप देख रहे हैं, अब अत्यधिक इससे ज्यादा कष्ट की बात नहीं है। यूथ मतलब पावर होता है। आप यूथ को अब ललकार रहे हैं। एक तरफ मोदी जी, नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ डंडा चलवा रहे हैं। आखिर कोई तो तरीका दीजिएगा यहाँ पे ये लोग बोल सके, हम लोग बोल सके। बोलेंगे डंडा चलाइएगा। इतना दिन से जब हड़ताल में बैठे हुए थे, नीतीश बाबू राजा है, बिहार के राजा है कि नहीं है? क्या जब वो उनको पता है जब समस्या आ रही है, खुद मिल लेते, समस्या खत्म था। और उनको अहंकार घेरा हुआ है, अहंकार है उनको कि हम हारेंगे नहीं। उनको मैं बोलना चाहता हूं, जिसको ललकारे हैं ना वो नहीं छोड़ा जाएगा। अब यूथ इस बार सब मिल के उनके खिलाफ वोट करेंगे, और उनको पता चलेगा कि विद्यार्थी लोग क्या होता है।